Assalamu alaikum dear students. We discussed the four cases of calculating new ratio, and you know that we showed we discussed how to calculate the sacrificing ratio in case of admission of a partner. I hope you better understood and I hope you are now able to calculate the new ratio and sacrificing ratio in case of admission of a partner. So after calculating new and sacrificing ratio, we will be going through the procedure, we'll be following procedure, and according to the general procedure, you know that after calculating new and sacrificing ratio, we follow the next step and we find out the goodwill of the firm. And you also know that how the goodwill is calculated. There are three methods: average profit method, super profit method, and capitalization method. You know how to calculate goodwill of the firm very well. So after that, after finding out the new and sacrificing ratio in case of admission of a partner, we will follow the procedure and we will come on the next step and we will discuss today. We already know that how to find out the goodwill, and today we will be discussing the treatment of goodwill in case of admission of a partner. तो अब एडमिशन के वक्त गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है, हमने सीखा है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि गुडविल इवेल्युएट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो तीन मेथड्स हमारे पास थे। अब जब हमें न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चला, अब हम बेसिक रूल फॉलो करने के लिए, द बेसिक रूल इज गेनिंग पार्टनर, द सेक्रीफाइसिंग partner should be compensated by the gaining partner. Sacrificing partner should be compensated by the gaining partner. यह है बेसिक रूल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है। गेनिंग पार्टनर कैसे कंपनसेट करता है? वी नो दैट द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थ्रू पेमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एडमिशन की बात है, first case was change in profit sharing ratio. We are discussing the second case of reconstruction, that is admission of a partner. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नया पार्टनर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई थे, अब जेड आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, जब जेड थर्ड पार्टनर एडमिट होगा, दैट मीन्स ये दो सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर गेन करेगा। देयर आर सिचुएशंस वेयर ओनली फ्यू existing partners sacrifice. There may be situations where some existing partners may also gain, but normally what happens, the incoming partner or new partner always gains at the sacrifice of existing partners. तो अब जो इनकमिंग पार्टनर ने गेन किया तभी जब इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब इनकमिंग पार्टनर्स को चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करे थ्रू पेमेंट ऑफ गुडविल। तो अब क्या होता है, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जिस वक्त ये पार्टनरशिप में आता है, सबसे पहले इसको लाना पड़ता है कैपिटल। द फर्स्ट थिंग ही हैज टू ब्रिंग इनटू द पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू बी अ पार्टनर, ही विल हैव टू डेवलप ए रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बाय ब्रिंगिंग इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसको कैपिटल लाना पड़ता है इनके साथ रिलेशन डेवलप करने में। कौन सी रिलेशन? प्रॉफिट की रिलेशन। बिकॉज द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन among persons, between persons to share profits of a business। अब प्रॉफिट्स तभी शेयर होंगे जब कैपिटल इन्वेस्ट होगी बिजनेस में। अब जो इनकमिंग पार्टनर होता है, उसको प्रॉफिट रिलेशन इनके साथ डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसको कैपिटल लानी पड़ती है, कैपिटल। और कैपिटल के साथ साथ इसको क्या करना पड़ता है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इस वक्त फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गई। तो रिकंस्टिट्यूशन के वक्त हम नॉर्मली प्रोसीजर में
सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म की गुडविल इवेलुएट करते हैं। तो इसको गुडविल लाना पड़ता है, किस लिए, इनको कंपनसेट करने के लिए। तो इसको दो चीजें लानी पड़ती है, एक कैपिटल एक गुडविल। एक लानी पड़ती है कैपिटल और दूसरी लानी पड़ती है गुडविल। किस लिए, इनको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस इनकमिंग पार्टनर के लिए। ठीक है ना। तो जब ये गुडविल लाएगा, जिस वक्त ये इनकमिंग पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल लाएगा, ये कैपिटल इसका बिजनेस में रहेगा। इस कैपिटल की मदद से वो प्रॉफिट शेयर करेगा फ्यूचर में इन पार्टनर्स के साथ। और जो ये गुडविल लाएगा, ये इसी वक्त इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। जिस रेशो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया इसकी तरफ, उसी रेशो में ये गुडविल, जो अमाउंट ऑफ गुडविल ये लाएगा, ये इनके दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है ना। अब जिस वक्त ये गुडविल लाता है, ठीक है ना, तो यहां पर एडमिशन के वक्त इस पार्टनर को गुडविल लानी पड़ती। ही हैज टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। जिस वक्त चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, उस वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता था। तो फर्म की गुडविल को हम जरूरी इवेल्युएट करते थे। इवेल्युएट करने के बाद हम देखते थे किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। बट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इन मोस्ट केसेस जो ये इनकमिंग पार्टनर होता है, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल जो उसको लाना होता है, वो दिया गया होता है, इसको कितना लाना है शेयर ऑफ गुडविल। तो इन मोस्ट प्रॉब्लम्स, इन मोस्ट केसेस, यहाँ पर हमें मेथड्स लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। इवेलुएट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है, इट इज़ ए हिंट। ठीक है ना। तो अब मसला क्या है, अब जो इनकमिंग पार्टनर है, he has to bring in the amount of goodwill in order to compensate the existing sacrificing partners. In order to compensate the existing sacrificing partners, he has to bring in the amount of goodwill. तो जिस वक्त वो गुडविल लाता है, गुडविल जिस वक्त वो लाता है, वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के दरमियान सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है ना। तो वो जब गुडविल लाता है, जब हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल, उससे पहले सबसे पहले हम कुछ इश्यूज की तरफ जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज अबाउट अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड accounting standard 26 is about accounting for intangible assets. Accounting for fixed assets, accounting for intangible assets. Accounting standard 10 का पैरा 26, पैरा 16। Accounting standard 10 का पैरा 16, पैरा 16 of accounting standard 10 and पैरा 35 of accounting standard 26. We should keep these things in mind. हमें ये इश्यूज दिमाग में रखने चाहिए। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के पैरा 16 और पैरा 35 क्या कहते हैं। वो हमें ये कहते हैं, these पैराज tell us about, guide us about that we cannot record goodwill of the firm unless and until we cannot record the goodwill of the firm in the books of firm unless and until some consideration is paid for it. हम तब तक फर्म की गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं फर्म की बुक्स में, जब तक न हमने कुछ कंसीडरेशन, कुछ मुआवजा, कुछ बदला इसके लिए पे किया हो। तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा जिस वक्त मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का पैरा 16 आपको समझाया था। वो कहता है, फॉर एग्जांपल, जिस वक्त हम बिजनेस को सेल करते हैं, व्हेन पार्टनर सेल देयर बिजनेस, अगर वो जो हमारे पास नेट एसेट्स बिजनेस के होते हैं, जो नेटवर्थ बिजनेस की होती है,
अगर नेटवर्थ के अलावा हमें कंसिडरेशन मिलती है, इफ नेटवर्थ इज 1,50,000 फॉर एग्जाम्पल एंड वी गेट, ठीक है ना, 2 लाख फॉर आवर बिजनेस, इफ नेटवर्थ इज ओनली 50,000 बट वी गेट 2 लाख, जो 50,000 हमें एक्स्ट्रा मिला उसको हम कहेंगे गुडविल। वही गुडविल फिर फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है ना। उसको कहते हैं, इस गुडविल को जिस वक्त हम फर्म को सेल करते हैं इस गुडविल को कहते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल जब एबीसी पार्टनर्स हैं, इन्होंने XYZ को परचेज किया, उस वक्त उन्होंने 2 लाख पे किए, दैट मीन्स these partners purchased this business in excess of its net worth and that excess amount they paid for goodwill, they paid some consideration, ठीक है ना। तो जिस वक्त हमने कुछ कंसिडरेशन गुडविल के लिए, रेपुटेशन के लिए, गुड नेम के लिए पे की, तो उसको हम, इस गुडविल को हम फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करते हैं विदाउट परचेजिंग और सेलिंग इट, when we normally reconstitute partnership through change in profit sharing ratio or through admission or through retirement or through death, ठीक है ना, उस वक्त क्या होती है, उस वक्त गुडविल, परचेज्ड गुडविल नहीं होती। उस वक्त फर्म जो गुडविल डेवलप करती है उस वक्त भी फर्म की रेपुटेशन होती है, बट वो जो गुडविल फर्म जनरेट करती है वो है इनहेरेंट गुडविल, इनहेरेंट, वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दीज पैरास वी कैन डिवाइड गुडविल इनटू 2 टाइप्स, ठीक है ना। वी कैन डिवाइड दिस गुडविल इनटू 2 टाइप्स, one is purchased goodwill, another is inherent goodwill, and these 2 paras tell us about that we can record in the books of the firm only purchased goodwill. Inherent goodwill should not be recorded. Inherent goodwill को हम फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ये केसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन है, इनमें क्या होता है, इनमें गुडविल इनहेरेंट होती है। these cases are not cases of purchase or sell of business, purchasing or selling of business, these are cases of, ठीक है ना, simply reconstitution, these are cases where a firm internally generates goodwill, ठीक है ना। तो जिस वक्त फर्म इंटरनली गुडविल को जनरेट करती है उस वक्त हम गुडविल को फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैवंट पेड एनी कंसिडरेशन फॉर दैट, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें हमें मद्देनजर रखकर अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए जो इनकमिंग पार्टनर है वो जिस वक्त गुडविल का अमाउंट लाता है, एक तरफ से अब प्रॉब्लम क्या है, हमने ये 2 चीज़ें क्यों देखी, हमें ये 2 पैरास, पैरा 16 एंड पैरा 35 क्यों स्टडी किए, हमने इसलिए स्टडी किए बिकॉज वी कैन नॉट रिकॉर्ड, वी नो दैट in case of admission, retirement, death or change in profit sharing ratio, in cases of these reconstitution, in cases of all the 4 cases of reconstitution, हम इन केसेस में गुडविल, फर्म की गुडविल जो है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड, फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम गुडविल को एडजस्ट करते थे थ्रू कैपिटल अकाउंट, सिंपली गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गुडविल का अमाउंट निकाल के सीधा कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिया, तो वहां पर गुडविल का कहीं नाम नहीं आया। दैट मीन्स इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी एडजस्टेड दिस गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट्स एंड वी डिडंट ब्रिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द नेम ऑफ गुडविल। हमने गुडविल के नाम से फर्म के बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, हमने कैपिटल अकाउंट्स थ्रू कंपनसेट किया, ठीक है ना। अब एडमिशन के वक्त क्या प्रॉब्लम है, एडमिशन के वक्त ये प्रॉब्लम है जो नया पार्टनर आता है उसका कोई अभी कैपिटल अकाउंट नहीं, वो अभी पार्टनरशिप में एडमिट हो गया तो उसका कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट फर्म में अभी नहीं होता है। अब उसको कैपिटल लाना है, लेकिन वो कैपिटल के साथ साथ वो कंपनसेशन भी लाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको कंपनसेट करने के लिए गुडविल भी लाता है। अब जिस वक्त वो कंपनसेशन लाता है
तो पैरा 16 एंड पैरा 35 के हिसाब से हम उस कंपनसेशन को गुडविल के नाम से फर्म के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब हम उस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे फर्म के बुक्स में गुडविल के नाम से जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते? बिकॉज पैरा 16 एंड पैरा 35 forbids, it prohibits us from recording that compensation, that amount of compensation in the books of firm in the name of goodwill। ठीक है ना? तो हमें क्या है, हम प्रोहिबिट किए गए हैं, हम नहीं कर सकते रिकॉर्ड जो कंपनसेशन लाता है उसको हम इन द नेम ऑफ गुडविल फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अगर इन द नेम ऑफ गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यही हम सीखेंगे। तो आगे से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सिंपल। सिंपल व्हाट? सिंपल मीन्स गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट देंगे, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बट अब जो ये गुडविल लाता है, मसला ये है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए ये प्रोसीजर है, जो ये गेनिंग पार्टनर है, जो ये न्यू पार्टनर है, जिस वक्त फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, दे एडमिटेड ज़ेड। ठीक है ना? अब इन्होंने ज़ेड को एडमिट किया। अब ज़ेड ने कैपिटल लाया 1 लाख और गुडविल लाई 50,000 इनको कंपनसेट करने के लिए, बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड व्हेन ज़ेड वाज एडमिटेड। अब ये 1 लाख जो है इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब ज़ेड का कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है ना? उसके क्रेडिट साइड में 1 लाख की बैलेंस आएगी बाय बैलेंस भी। ठीक है ना? अब इस कैपिटल की मदद से उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। अब जो ये 50,000 है ये क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करना है इन पार्टनर्स को। वी नो दैट दिस इज गुडविल बिकॉज, ठीक है ना, इन पार्टनर्स ने पास्ट में हार्ड वर्क की है, इन्होंने ऑनेस्टी दिखाई है। दिस इज देयर नेम एंड फेम एंड हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड ऑल दैट। ठीक है ना? फॉर दैट तो अब ये 50,000 इन्होंने लाए, 50,000 ज़ेड ने लाए। अब एक्स और वाई को कंपनसेट करना है, लेकिन ऊपर से कंपनसेट करने के वक्त ऊपर से हमें यह भी याद रखना है that we cannot record this 50,000 in the book of the firm as goodwill। ठीक है ना? ऊपर से हमें पता है this is goodwill but we cannot record this 50,000 in the name of goodwill। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त जो ये 50,000 है, 50,000 को डिफरेंट तरीकों से ये ला इन पार्टनर्स के दरमियान बांट सकते हैं। he can distribute, he can pay this 50,000, he can pay this compensation between these partners, he can pay this compensation to these partners in different ways। ठीक है ना? उन डिफरेंट वेज को हम देखेंगे, वो डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकती हैं, और डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहली ऑप्शन जो इस ज़ेड के पास है वो है, सबसे पहला केस, द फर्स्ट केस इज ये 50,000 लाएगा। व्हेन ही ब्रिंग्स दिस 50,000 एंड हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल and pays to existing partners privately, existing partners privately. When incoming partner brings this amount of goodwill and pays it to existing partners privately, सबसे पहले ऑप्शन ज़ेड के पास अवेलेबल है। दिस द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद ज़ेड इज दैट ही कैन ब्रिंग दिस अमाउंट, he can bring this amount of compensation, amount of goodwill, his share of goodwill in cash and pay to existing partners, pay to sacrificing partners privately। ये सबसे पहली ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है
अकाउंटिंग हमें कहती है उस वक्त हमें कोई एंट्री नहीं करते, हमें कहीं पे ही रिकॉर्ड नहीं करना। वी विल रिकॉर्ड दिस नोवेयर, वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस एनीवेयर, ठीक है ना। हम ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब हम सोचेंगे, अब हम देखेंगे क्यों नहीं करेंगे कहीं पे रिकॉर्ड, क्यों कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी। तो वो इसलिए जिस वक्त ये इनकमिंग पार्टनर ये 50,000 कैश लाता है तो ये प्राइवेटली पे करता है पार्टनर्स को, उसके पास ऑप्शन भी है, वो प्राइवेटली पे कर सकता है। अब वो प्राइवेटली पे भी करता है, तो प्राइवेटली का मतलब ये है अब ये प्राइवेट अफेयर बन गया। क्या बन गया? यहां पर ये प्राइवेट अफेयर बन गया। दिस टर्नड आउट टू बी ए प्राइवेट अफेयर। अगर हम जाएंगे सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट पे, द फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज, देयर आर 10 concepts of accounting. The first concept is business entity concept. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जब हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं, when we go to the advantages of business entity concept says us that business and owner of the business are two different persons, two separate persons. तो जिस वक्त सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम बिजनेस हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दिखाता है, तो उस वक्त जब हम उसकी एडवांटेज की तरफ जाते हैं तो हमें यह पता चलता है ड्यू टू फॉलोइंग दैट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो पर्सनल प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस के ओनर्स की, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्स नहीं होती। तो उसकी मदद से जब हम प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्स नहीं होने देते, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे हमें बिजनेस की ट्रू वर्थ मालूम होती है। उससे हमें बिजनेस की ट्रू वर्थ, ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस। ट्रू वर्थ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए बिजनेसमैन, मेरे पास एक बिजनेस है, एक तरफ से बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एक तरफ से पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर मैं पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करूंगा तो मैं आगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं, ठीक है ना, तो मैं उनको दिखा सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस की प्रॉपर्टी मिला के बहुत कुछ मैं आगे शो कर सकता हूं। तो मैं एसेट्स को ओवर वैल्यू भी कर सकता हूं। एक लैंड है मेरे पास 8 हेक्टेयर्स फॉर बिजनेस, और जो पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए लैंड है वो है 8 हेक्टेयर्स। अगर मैं टोटल वो 16 हेक्टेयर्स दिखाऊंगा फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बिजनेस क्या होगी? ये एग्जैजरेशन होगी, कस्टमर्स के साथ धोखा होगा, बिजनेस के जो बिजनेस के साथ डील करते हैं उनके साथ धोखा होगा। असल में मेरी बिजनेस के पास जो है, मेरी बिजनेस यूज के लिए जो लैंड है वो है 8 ही हेक्टेयर्स, बट ठीक है ना, मैं प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स भी जब मैं उसके साथ मिक्स करूंगा तो वो ओवर वैल्यू होगा, मेरे एसेट्स ओवर वैल्यू होंगे। तो कस्टमर्स, डीलर्स जो है बिजनेस के साथ डील करते हैं वो मिसलीड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, प्राइवेट एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, these should be separated and accounting should record only business transactions. अब ये प्राइवेट अफेयर बन गया, ठीक है ना, इसके पास ऑप्शन भी अवेलेबल थी, ये प्राइवेटली पे कर सकता है, इसने जो प्राइवेटली पे किया अब प्राइवेट अफेयर बन गया। अब बिजनेस के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट इज व्हाई वी डोंट write any entry, we don't write it anywhere in the books of accounts of a firm. This is the first option, this is the first case. Now we will go to the second case. The second case is when the amount of goodwill is paid by the incoming partner to the firm. When amount of goodwill is paid by incoming partner to the firm. So the firm means group of partners collectively is known as a
फर्म। अब अगर यही पार्टनर उसके पास जो दूसरी ऑप्शन ये है, द सेकंड ऑप्शन अवेलेबल विद दिस इनकमिंग पार्टनर इज ही कैन ब्रिंग दिस अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना, एंड पे टू द फर्म, एंड पे दिस अमाउंट ऑफ गुडविल टू फर्म। तो फर्म मीन्स जब वो फर्म थ्रो फर्म पे करेगा, जब वो थ्रो फर्म पे करेगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जब वो थ्रो फर्म पे करेगा, अब ये बिजनेस का अफेयर बन गया। अब फिर फर्म करेगी, जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है वही पे करेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इनकमिंग पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लाता है, he is able to bring this amount of goodwill in cash. The first option was he was able to bring this amount of goodwill in cash. He had that much of amount to bring it in cash, but he paid that privately. Now the second case is he brought this amount of goodwill in cash, but paid to the sacrificing partners through firm. Through firm means अब इस वक्त इसने फर्म को दिया, अब फर्म सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगी। जिस वक्त फर्म पे करेगी उस वक्त ये बिजनेस अफेयर बन गया, फर्म का अफेयर बन गया। तो इस वक्त ये क्या होता है, इस वक्त क्या ट्रीटमेंट इसका होगा, जिस वक्त फर्म के पास आ गई तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है, उस वक्त हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर रिकॉर्ड करना, उस वक्त हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग प्रोसीजर ज़रूर फॉलो करना। इन दिस केस वी हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है ना, बिकॉज फर्म पेज इट, व्हेन फर्म पेज एनीथिंग और व्हेन फर्म रिसीव्स एनीथिंग, ठीक है ना, तो उस वक्त अकाउंटिंग प्रोसीजर फर्म को फॉलो करना ही करना है। नाउ हियर ही इज एबल टू ब्रिंग दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है ना। अब इसने फर्म को दिया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जिस वक्त ये इनकमिंग पार्टनर फर्म को ये अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश देगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये प्रॉब्लम होगी, ये लाएगा कैश, जिस वक्त ये कैश लाएगा द फर्म रिसीव्स कैश, दिस इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स 50,000 कैश, व्हेन दिस इनकमिंग पार्टनर pays this cash to firm, the firm receives cash first. जिस वक्त फर्म कोई चीज रिसीव करेगी, कैश जिस वक्त फर्म रिसीव करेगी उस वक्त फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश केम इन हियर, वी गिव डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। फर्म ने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखेगी फर्म इसको, तो फर्म ने कैश रिसीव किया। अब जिस वक्त फर्म ने कैश रिसीव किया, अब फर्म को यह भी लिखना है उसने कैसे ये कैश, दिस कैश केम इनटू द फर्म बट थ्रू व्हाट मीन्स, वी नो दैट दिस कैश केम इनटू द फर्म, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। वी नो दैट दिस कैश केम इनटू द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, दिस वाज कैपिटल, दिस वाज गुडविल। ये 50,000 फर्म में आ गया ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। बट दूसरी तरफ से अगर हम पैरा 16 और पैरा 35 देखेंगे, वो हमें कहते हैं इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इन केसेस ऑफ दीज सिंपल केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन वी कैन नॉट दिस रिकॉर्ड दिस गुडविल इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म। अब फर्म ने 50,000 कैश लिया, अब ये गुडविल इसका नाम नहीं दे सकती, यहाँ पर इस 50,000 का नाम गुडविल नहीं दिखा सकती, यानी यहाँ पर फर्म गुडविल का अकाउंट नहीं खोल सकती है अकॉर्डिंग टू पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टार 10 और पैरा 35 ऑफ अकाउंटिंग स्टार 26। दिस फर्म कैन नॉट ओपन दिस कैश अकाउंट इनटू इट्स बुक्स। तो उस वक्त क्या करी, अब क्या करेगी फर्म, अब वो गुडविल का अकाउंट नहीं खोल सकती। तो उस वक्त क्या करती है, उस वक्त फर्म इस गुडविल को नाम देती है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही बन गया। अब फर्म इसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नाम देती, ठीक है ना, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जिस वक्त प्रीमियम फॉर गुडविल इसका नाम पड़ गया तो इसका मतलब ये है दिस इज नॉट गुडविल अकाउंट, दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर कंपनसेशन, ठीक है ना। तो फर्म इसको
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नाम देती है, बिकॉज हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं टू प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट हियर टू गुडविल अकाउंट, वी नो दैट दिस इज फॉर गुडविल, बट according to para 16 and para 35 we cannot write goodwill here, we cannot open goodwill account। अब हमने इसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखा, डाला इस अकाउंट में ये पैसा। This means that cash came into the business on account of premium for goodwill। अब इस पार्टनर ने फर्म को कैश दिया, फर्म ने इस अकाउंट में रखा। अब फर्म क्या करेगी, फिर नेक्स्ट स्टेप जो फर्म फॉलो करेगी वो नेक्स्ट स्टेप है इस प्रीमियम को उठाएगी। Premium for, so the next step is premium for goodwill account, premium for goodwill account को डेबिट देंगे। अब इस अकाउंट से ये पैसा निकलेगा। नाउ वी विल गिव डेबिट टू दिस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। वाई, अब हमें फर्म ने पहले कैश रिसीव किया ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, बट वी कैन नॉट ओपन गुडविल अकाउंट, सो वी ओपनड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाउ वी विल, ठीक है ना, टेक दिस मनी आउट ऑफ दिस अकाउंट एंड क्रेडिट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या टू हम ऐसे लिखेंगे, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट तो वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में देंगे ये बांट के, फॉर वो देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फॉर एग्जांपल द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हियर इज 1:1, तो इसको 25,000 मिलेगा, इसको 25,000 मिलेगा। 1/2 ऑफ 50,000 एंड 1/2 ऑफ 50,000। इसको मिला 25,000 और वाई को मिला 25,000, ठीक है ना। सो मैंने क्या कहा, द सेकंड केस वाज व्हेन दिस अमाउंट ऑफ गुडविल the incoming partner was able to bring this amount of goodwill in cash, but he paid it through firm। अब फर्म के पास कैश आ गया, इसको अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना ही करना है। फर्म ने कैश लिया तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कैसे लिया, द फर्म received this cash on account of goodwill, we know that, but we cannot open this goodwill account here, so we opened premium for goodwill account 50,000। क्यों ओपन किया, क्योंकि हमने पैरा 16 और पैरा 35 को फॉलो किया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमने इमीडिएटली क्लोज किया, डेबिट दिया, यानी इससे ये पैसा निकाला, दैट मीन्स वी क्लोज्ड इट एंड वी पुट दिस अमाउंट इनटू एक्सेस एंड वाइज कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। दिस वाज केस सेकंड।